वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.5 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो हम अपने क्वेश्चन को पहले y लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो जब भी मल्टीप्लाई में बहुत सारे फंक्शन, दो से ज़्यादा फंक्शन आए तो ऐसे सवालों में हम दोनों तरफ लॉग मान लेते हैं। लॉग लेकर के सवाल बहुत इजी हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ ये फंक्शन नहीं होता, सिर्फ cos x इंटू कॉस 2x होता तो हम डबल फंक्शन लगा देते हैं f(x) इंटू जी एक्स। लेकिन क्योंकि ये दो से ज़्यादा फंक्शन है तो हम इसको लॉग मान लेंगे, जिससे ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और अगर इसे हिंदी में लिखना हो तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो हम LHS में भी y के साथ भी लॉग ले लेंगे और RHS में भी लॉग ले लेंगे। तो लॉग इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब हमें एक लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी कि लॉग m इंटू n अगर हो तो उसे हम लिख देते हैं log m प्लस log n, या फिर m और n दोनों डिवाइड में होते हैं तो उसे लिख देते हैं log m माइनस log n। तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें से m इंटू n है तो दोनों में प्लस आ जाएगा, दोनों m के साथ भी लॉग और n के साथ भी लॉग, और m और n दोनों डिवाइड में है तो फिर m के साथ भी लॉग और n के साथ भी लॉग और बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। और अगर m n के अलावा तीसरी टर्म और है, अगर m n कुछ भी है, मान लो x है अगर, तो फिर log m प्लस log n प्लस log x, तीनों टर्म्स के बीच में प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे तीन टर्म्स हैं तो तीनों टर्म्स के बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा log y इज इक्वल टू log, ये हो जाएगा cos x, एक बार cos x के साथ log ब्रैकेट लगा सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाई में प्लस आता है और डिवाइड में माइनस, डिवाइड में माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस। अब cos 2x के साथ भी log लिखेंगे, फिर प्लस, अब cos 3x के साथ भी log लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी तीन टर्म्स आ गई और बीच में प्लस आ गया। अब हम दोनों तरफ कर देंगे डिफरेंशिएट यानी अवकलन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x या फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम दोनों तरफ d/dx लिखेंगे, LHS में भी लिखेंगे और RHS में भी लिखेंगे। तो हम तीनों टर्म्स में d/dx लगा सकते हैं। तो इधर भी d/dx log cos x प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x। अब log y का फॉर्मूला हमारा होता है, log x का फॉर्मूला 1/x, तो log y का 1/y होगा। लेकिन हम हमेशा y का जब भी करेंगे तो इंटू में dy/dx जरूर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम y को x मान रहे हैं और जिसको हम x मानते हैं उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर हम इस ब्रैकेट को x मानेंगे तो जो भी ब्रैकेट है उसको हम x समझ रहे हैं, तो log x का होगा 1/x, x ही मतलब ये ब्रैकेट, और जो भी ब्रैकेट है उसका हम दोबारा इंटू में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो भी ब्रैकेट में यहाँ उसे यहाँ लिखेंगे और जो भी ब्रैकेट में यहाँ उसे यहाँ लिखेंगे, प्लस। सेम log इस पूरे को x मान रहे हैं तो log x का फिर से 1/x, और जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएट हम दोबारा इंटू में करेंगे। अब जो भी ब्रैकेट में टर्म है उसे यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। सेम इधर log cos 3x का 1/cos 3x होगा और cos 3x का हम दोबारा करेंगे तो d/dx cos 3x। अब हम ये 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू ये 1/cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन x, तो हम इस cos x को लिख देंगे माइनस साइन x। यहां पर अच्छी बात है x की जगह x ही है तो हम यहां इंटू में दोबारा d/dx नहीं करना है। लेकिन यहां x नहीं है, यहां 2x है तो यहां इंटू में इस 2x का दोबारा करना पड़ेगा। फिलहाल 1/cos 2x हम ऐसे ही लिख देंगे।
इस 2x को हम x मान रहे हैं, तो cos x का हम लिखेंगे तो माइनस साइन एक्स ही, यानी माइनस साइन 2x। लेकिन हम इस 2x का दोबारा जरूर करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स 2x। जब स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं तो ये चीज की हमें हैबिट नहीं होती, इसलिए हम अक्सर इसे करना भूल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर x नहीं है, x की जगह कुछ भी टर्म है, चाहे वो 2x हो, 5x हो, 7x हो, उसको हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। बल्कि यहां अगर माइनस एक्स भी होता तो भी हम उसका दोबारा करते डिफरेंशिएशन। प्लस 1 अपॉन कॉस 3x, यहां भी cos 3x है, तो cos 3x का तो माइनस साइन 3x होगा ही, लेकिन हम इनटू में दोबारा करेंगे किसका, 3x का। अब ये हम इस y को उधर इनटू में ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये y डिवाइड में है तो उधर पूरे टर्म्स के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर y। अब यहां बचा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कि हो जाएगा tan x। ये भी प्लस और माइनस हम क्या ले लेंगे, माइनस। ऊपर बचा साइन 2x और नीचे बचा cos 2x इंटू ये 2 डी अपॉन डी एक्स के बाहर आ जाएगा। और हम जानते हैं x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। यहां पर हम x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, n की जगह पावर 1 होगी, तो x की पावर n के फॉर्मूले से आंसर 1 आएगा। यहां भी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x इंटू ये वाला 3 डी अपॉन डी एक्स के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट जो होता है वो डी अपॉन डी एक्स के बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम y की वैल्यू, हमने y इस पूरे क्वेश्चन को y लेट कर लिया था, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया, तो इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं इस y की वैल्यू को हम ये रख सकते हैं। तो हम यहां पर y की जगह ये पूरी वैल्यू रख देंगे, जो कि है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस ये हो जाएगा tan x माइनस tan x, माइनस इसे हम tan 2x लिख सकते हैं, और जो 2 है उसे हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो हो जाएगा माइनस 2 tan 2x। और ये माइनस यहां 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस 3 tan 3x। तो dy बाई डी एक्स का हमारा ये वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। हम तीनों में से माइनस को कॉमन और ले सकते हैं, तो लास्ट में जो हमारा आंसर होगा उसमें माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, तो माइनस cos x cos 2x cos 3x, और ये तीनों टर्म्स हो जाएंगी प्लस की, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 कितना इजी हो गया लॉग मानकर। अगर हम यहाँ इसे लॉग नहीं मानेंगे तब भी हो जाएगा, उसके लिए हमें किन्हीं दो टर्म को fx मानना पड़ेगा और इसको gx, फिर हम fx इंटू gx वाले मेथड से करते, लेकिन उससे और भी लेंथी हो जाता। तो शॉर्टकट यही है कि इन तीनों टर्म्स को हम तीनों टर्म्स के स्टार्टिंग में लॉग ले लेंगे और इधर y के स्टार्टिंग में लॉग ले लेंगे। फिर लॉग m इंटू n वाला फॉर्मूला लगा दिया है, सारी टर्म्स के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, और हर टर्म के साथ लॉग लग जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, उसके बाद तो ये जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन है वही किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। दूसरे क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, y लेट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, क्यों ना हम इस रूट को पावर 1/2 बोले, क्योंकि रूट को हम पावर 1/2 बोल सकते हैं, और जो है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और x माइनस 5 ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि आगे जाके जब हमारा क्वेश्चन में y होगा तो हम उसको पूरे इस टर्म को y की जगह लिख देंगे। फिलहाल अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग m अपॉन n वाला, जिसमें हम लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n। तो ये पूरा ऊपर वाली टर्म हम m मान रहे हैं और नीचे वाली पूरी टर्म को n मान रहे हैं, तो m अपॉन n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। लेकिन उससे पहले पावर भी है। हम log की एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर log m की पावर n है तो n जो पावर है, घात है, वो इनटू में आ जाता है, तो इसे लिख सकते हैं n log m। ये 2-3 प्रॉपर्टी log की ऐसी हैं जो बहुत यूज होने वाली हैं, जिसमें से एक m अपॉन n है और एक m इंटू n है, जो पिछले क्वेश्चन में करा था, और log m की पावर n है तो पावर हमेशा इनटू में आ जाता है, n log m। तो जो पावर 1/2 है, लॉग लेने के बाद वो इनटू में आ जाएगा, तो इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ ले लेते हैं लॉग, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू
लॉग, और इस पूरे ब्रैकेट को एज इट इज लिख देंगे x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5। सबसे पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे m की पावर n वाली, तो इस पूरे की पावर n यानी 1/2 है, तो वो इनटू में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 लॉग, ये सारा ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा। अभी सबसे पहले हमने पावर को इनटू में किया, अभी और कुछ भी नहीं करा है। अब हमारी पावर क्योंकि हट गई है तो हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो ऊपर वाला हमारा m है, नीचे वाला पूरा हमारा n है, तो क्या हो जाएगा 1/2 log ये पूरा m, और क्योंकि 1/2 है तो इसको पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी चलेगा टर्म वो सारी ब्रैकेट के अंदर चलेगी, 1/2 बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर रहेगा। तो log m माइनस log n, इतना हो गया। इसके बाद अब हम, क्योंकि ये दोनों टर्म है मल्टीप्लाई में, एक काम कर सकते हैं हम यहां पर भी एक और ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, यानी कि log m प्लस log n। तो क्या बचेगा 1/2 तो एकदम बाहर है, m की जगह x-1 है और n की जगह x-2 है, तो log m-1 प्लस log x-1 प्लस log x-2। log m प्लस log n हो गया, क्योंकि दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है तो बीच में क्या आएगा प्लस, और डिवाइड में है तो माइनस, बस इतना काम करेंगे। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे पूरी टर्म को, माइनस, ये माइनस है तो इसके बाद ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, यहां मिस्टेक होने के चांस हैं, ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो हम अंदर का साइन भी नहीं बदलेंगे। तो अब ये log m प्लस log n की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इधर भी हम सारी वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहां भी 3 टर्म्स हैं तो तीनों टर्म्स के बीच में क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा log x-3, फिर प्लस लगेगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम अगले स्टेप में साइन को भी नहीं बदलेंगे, इसलिए इस माइनस से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में। फिलहाल हमने इसको log x-3 प्लस, अब लिखेंगे log x-4 प्लस, फिर लिखेंगे log x-5। तो सबसे पहले अब हम ये कर्ली ब्रैकेट्स हटा देते हैं, यानी मझला कोष्टक हटा देते हैं, तो क्या बचेगा 1/2 log x-1 प्लस log x-2 माइनस log x-3, ये साइन जरूर चेंज करना है, माइनस log x-4, ये साइन नहीं कर सकते क्योंकि log के अंदर है x-4, प्लस log प्लस का हो जाएगा माइनस log x-5। फिर से बता दूं ये प्लस और ये प्लस दोनों माइनस हो जाएंगे और ये वाला प्लस प्लस ही रहेगा। ये 5 टर्म्स आ चुकी हैं और बाहर हमारा 1/2 पांचों टर्म्स के है, और यहां इक्वल में है log y, तो log y की हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। अभी तक हमने क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना शुरू नहीं करा है, डिफरेंशिएशन करना शुरू हम अब करेंगे। अब इस स्टेप के बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, हर टर्म के साथ d/dx लिखेंगे, d/dx log y इज इक्वल टू 1/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, इस टर्म के साथ भी d/dx log x-1 प्लस इस टर्म के साथ भी d/dx log x-2 प्लस, प्लस नहीं माइनस, यहां पर माइनस होगा, d/dx log x-3, फिर माइनस d/dx log x-4, और फिर माइनस होगा d/dx log x-5। अब हमने देखा कि log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा और इनटू में dy/dx जरूर लिखेंगे, तो वही काम यहां करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल टू 1/2। यहां पर हम इस ब्रैकेट को x मान रहे हैं, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा, तो कितना हो जाएगा 1/x जो भी ब्रैकेट है और इनटू डिफरेंशिएशन जरूर करेंगे, प्लस यहां भी log x का 1/x जो भी डिफरेंशिएशन में x मान रहे हैं जिसको उसको, यहाँ तो यहाँ ब्रैकेट में x-1, यहाँ भी x-1, यहाँ x-2, यहाँ भी x-2, यहाँ भी 1/x, और जिसको x मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन तो करेंगे। वो बात अलग है, x का 1 - 0, इसका आंसर सॉल्व करके 1 ही आएगा, तो इसे हम चाहे तो छोड़ भी दे तो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, करना चाहिए क्योंकि इसकी करने की हैबिट होनी चाहिए।
माइनस 1/x-4, फिर x-4 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस 1/x-5 और x-5 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इस y को हम इधर ले जा सकते हैं ऊपर, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू, हम 1/2 के इंटू में यहां y लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड में ऊपर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहां क्या बचा 1/x-1 और ये हो जाएगा 1 - 0 मतलब 1 ही रहेगा, प्लस ऐसे ही यहां पर 1/x-2 1 - 0 माइनस 1/x-3 इंटू 1 - 0 माइनस 1/x-4 इंटू 1 - 0 माइनस 1/x-5 इंटू 1 - 0। 1 - 0 का मतलब 1 है तो ये टर्म हम हटा सकते हैं। अब हमारा आंसर लगभग आ चुका है। हम y की वैल्यू वही पुट करेंगे जो हमने लेट करी थी, तो y हमारा ये पूरा था। 1/2 लिखें या रूट लिखें वो एक ही बात है, तो हम इसको रूट ये पूरी टर्म यहां पर लिख देंगे। तो y की जगह हम क्या लिख देंगे जो हमारा क्वेश्चन था, अंडर रूट x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ये पूरी y की वैल्यू है और 1/2 तो बाहर था ही, और ब्रैकेट में क्या बचा है यहाँ 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 और माइनस 1/x-5। ये हमारे क्वेश्चन सेकंड का आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन को भी हम क्या लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। एक बात और मैं बता दूं, जब भी बेस में भी x हो आधार में और पावर में भी x मौजूद हो, तो इस टाइप के सवाल तो बिना लॉग के हो ही नहीं सकते। लॉग के बिना ये सवाल हम नहीं कर सकते, तो क्योंकि यहाँ पावर में भी x है और जो बेस आधार है उसमें भी x मौजूद है, दोनों में x मौजूद है, इसीलिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे ही। इसे करने का कोई दूसरा मेथड भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि हम लॉग लेने से क्या होगा, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, हमने क्वेश्चन 2 में देखा था। तो यहां पर हम दोनों तरफ लॉग लिखेंगे, इस पूरी टर्म के आगे एक और लॉग, दो लॉग दिखाई देंगे। तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, इस क्वेश्चन के आगे एक और लॉग आ गया। अब जो भी हमारी पावर होती है वो इनटू में आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं लॉग m की पावर अगर n है तो वो हो जाएगा n log m, पावर इनटू में आ जाती है। तो हम इस cos x को लिख देंगे इनटू में, तो हो जाएगा cos x और इनटू में पूरा बचेगा log और ब्रैकेट में log x। अब यहाँ ये इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन fx और इस पूरे को मानेंगे सेकंड फंक्शन यानी gx। अब हम डबल फंक्शन से इसे कर देंगे, तो हम दोनों तरफ d/dx लिख लेते हैं और इधर भी d/dx cos x इंटू log x। तो log y का तो 1/y इंटू dy/dx। cos x फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसे लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। जिन्होंने पिछले हमारे सब क्वेश्चंस नहीं देखे हैं उनको मैं बता दूं, यहां पर डबल फंक्शन अगर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला है, पहले fx पहला फंक्शन ऐसे लिखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरा फंक्शन लिखते हैं पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने वही काम किया है यहाँ पर। इसके बाद हम ये वाला y तो इंटू में चला ही जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू y, अब y के पूरे ब्रैकेट में होगा जो भी करेंगे cos x इंटू इस पूरे ब्रैकेट को हम x मान लेते हैं, तो log इस x का log x का क्या होगा 1/x जो भी ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट का हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस और जो ब्रैकेट में टर्म है log x वो हम लिख देंगे, प्लस log x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस sin x, तो dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू हम वापस क्या रख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था log x की पावर cos x, तो y की जगह हम लिख देते हैं log x की पावर cos x, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, और वो जो अपॉन वाला x है वो इस log x के साथ आ जाएगा, तो ऊपर तो यहां पर बचेगा cos x और नीचे क्या बचेगा log x तो है ही, इस log x का डिफरेंशिएशन जो 1/x होता है उसको हम x log x के साथ ही लिख दे रहे हैं, और प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, इसे हटा देंगे माइनस
और log cos x log x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स को हम शुरू में लिख देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू log x। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, तो दोनों तरफ log लिया है, पावर m इंटू में आ गई है तो डबल फंक्शन लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। उसके बाद इसको x माना है, log x का 1/x, और जिसको x माना है उसका दोबारा करा, log x का कितना होता है 1/x, वो 1 वाला x यहाँ पर आ गया, ऊपर cos x नीचे log x, और माइनस cos x का कितना होता है माइनस sin x को शुरू में लिख दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड हो चुका है।